हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टीफन्स फोरेंसिक एकेडमी। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि इस वीडियो में हम अपना एक टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज़ दी दैट इज ऑफ यूनिट 3, दैट इज़ ब्लड। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम ऑफिशियल तौर से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे आज से। तो जिसमें हम जो पहले ब्लड का हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम देखेंगे कि ब्लड क्या होता है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, वाई इट इज़ सो फोरेंसिकली इंपॉर्टेंट। ओके, एंड इसके ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसके ये वाला हमारा पार्ट रहेगा इस वीडियो का। बेसिकली अगर आपको हमारा ये सीरीज ऐसी चलेगा, ठीक है। पहले ब्लड चलेगा, पहले यूनिट 3 से हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 को अगर हम एक वीक में ख़त्म करेंगे, ओके। 7 डेज़ का हमारा टारगेट है कि 7 डेज़ में हम अपना ख़त्म करेंगे और देन हम नेक्स्ट यूनिट पे जाएंगे। ओके, क्लियर। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आपको एक्सप्लेनेशन भी आपको कंसेप्ट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। वो आपको मिलते रहेंगे, ऐसे ही मिलते रहेंगे। ओके, क्लियर। तो जैसे कि हम दिसंबर 2023 के कवर कर रहे हैं, तो बाद में हम जून वाले भी कवर करेंगे। ओके, जून 2023 के कवर करेंगे, क्लियर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वीडियो को। ओके, तो अपना ध्यान से सभी लोग अपना ध्यान देना, ओके, इस वीडियो की ओर, क्लियर। तो अगर आपको इस वीडियो का अगर एक्सेस चाहिए और पीडीएफ का एक्सेस चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो ही आपको इस सारी पीडीएफ के एक्सेस मिलेंगे, क्लियर। ओके, क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ ब्लड, ओके, ऑफ द यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस। दैट हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा जून 24 यूजीसी नेट, क्लियर। जून 24 का हमारा टारगेट रहेगा, क्लियर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा जो फर्स्ट है टॉपिक दैट इज द ब्लड। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे, जनरल टॉक करेंगे हम पहले कि ब्लड क्या है, ठीक है। बाद में रीड करेंगे इसको, पहले हम बात करेंगे ब्लड क्या है। ओके, बेसिकली अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड अगर हम कंसीडर करते हैं, ब्लड हमारा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है हमारा ब्लड? कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। ओके, जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। वाइट इज सो कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? क्या कोई चीज़ है जो कनेक्ट करती है? जैस it is a type of connective tissue because it connect the whole body थ्रू अ सिस्टम। ओके, ये क्या करता है, एक सिस्टम के द्वारा हमारी सारी बॉडी को कनेक्ट करता है। ओके, दैट सिस्टम इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होएगा, हमारा ब्लड होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होएगा, हमारा ब्लड होता है। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारा ब्लड होएगा। ओके, सो ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड का बेसिकली अगर हम इसके काम की बात करें तो ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट किसको करेगा? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट किसको करेगा? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, थ्रू आउट द बॉडी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? कलेक्ट करता है फ्रॉम द टिश्यू, देन इट हैज़ टू बी सेंट टू द लंग्स। ओके, लंग्स के बाद वो कहाँ पे होता है, बाहर निकल एक्सहेल्ड करते हैं। ओके, जो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्लियर। एंड सेकंड बात, ओनली नॉट द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट दी ऑल द फूड एंड एनर्जी। ओके, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द फूड एंड एनर्जी। ओके, फूड एंड एनर्जी को भी क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। फूड एंड एनर्जी को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी। ओके, बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपने पढ़ा होगा अपनी लोअर क्लासेस में कि मेटाबॉलिज्म इट इज द प्रोसेस टू ब्रेकिंग डाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड। कम्प्लेक्स फूड को हम सिंपलर फूड में हम क्या कर सिंपलर सब्सटेंस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है टू गेट एनर्जी। ओके, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कम्प्लेक्स टू द सिंपलर सब्सटेंस टू गेट एनर्जी। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, इज इट क्लियर? सो हम फोरेंसिकली हम इसको इतना वैल्यू क्यों देते हैं, इसकी हम इतनी वेटेज क्यों रखते हैं ब्लड को? ओके, ब्लड इतना कैसे इतना इंपॉर्टेंट हो गया हमारे फोरेंसिक में? अगर हम इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर दें, बिकॉज ब्लड जो है, ब्लड हमारी बॉडी का क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है ना। ब्लड हमारी बॉडी का क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसमें क्या होएगा, ब्लड जो अगर कनेक्टिव टिश्यू है तो क्या होता है तो ये सभी जगह पे प्रेजेंट होगा। इन डिफरेंट क्राइम्स जो भी होते हैं तो उनमें सभी में ब्लड को मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे। ओके, और सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे। ओके, अगर हम ब्लड की कॉम्पोजिशन की बात करें, अगर हम ब्लड की क्या करें, कॉम्पोजिशन की बात करें, ब्लड की कॉम्पोजिशन की बात करें, ब्लड में क्या क्या होएगा, ब्लड की कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो ब्लड में बेसिकली एक तो होता है प्लाज्मा। ओके, एक क्या होएगा, हमारा प्लाज्मा होएगा। ओके, जिसका हम क्या बोलते हैं, लिक्विड पोर्शन बोलते हैं, जिसका हम क्या बोलेंगे, हम इसका लिक्विड पोर्शन जो 55% होता है। ओके, कॉम्पोजिशन टोटल कॉम्पोजिशन का कितना होता है, 55%। एंड जो सेकंड होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं,
फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसका सॉलिड पोर्शन होएगा। वो क्या है, इसका सॉलिड पोर्शन होएगा, किसका, ब्लड का। ओके, ये फॉर्म्ड एलिमेंट है वो सस्पेंडेड होते हैं इन द प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड होएंगे, तो इसमें क्या क्या आएगा, आरबीसी आएंगे, आरबीसी आएंगे, ओके, डब्ल्यूबीसी आएंगे, प्लेटलेट्स आएंगे। ओके, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आएंगे। क्लियर, इज इट क्लियर? क्लियर, ये कितना बनाएगा, 45% होता है। ठीक है, ब्लड का क्या होएगा, ये 45% होएगा। आई होप इतना आपको समझ आ गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि एक ब्लड होता है, एक सीरम होता है। ओके, ब्लड एंड सीरम में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, ब्लड एंड जो सीरम होएगा उसमें क्या क्या, सॉरी नॉट ब्लड, दैट इज प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा एंड प्लाज्मा होएगा, एक होता है, एक हमारा सीरम होता है। ओके, सीरम। देखो प्लाज्मा में जो होता है हमारा, प्लाज्मा में हमारे सेल्स होते हैं, सस्पेंडेड सेल्स होंगे। ओके, और उसमें क्या होएगा, एक क्लोटिंग फैक्टर होता है। क्या होता है, इसमें एक क्लोटिंग फैक्टर होएगा। अगर हम उस क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर दें तो वो क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वो सीरम बन जाएगा। ओके, सीरम क्या होएगा, पेल जेलोइश क्या होता है, लाइक वी कैन से लिक्विड होएगा, जो बाद में रह जाएगा, उसका हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। सीरम क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? देखो, जो हमारे आरबीसीज हैं, आरबीसीज एंड प्लस सीरम, ये फोरेंसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज देखो, किसी भी लाइक रिएक्शन में हम लाइक फोरेंसिक में हम क्या देखते हैं, स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अगर हम स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन में क्या होएगा, स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन में क्या होएगा, स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन में हमें क्या क्या चाहिए, कि तो एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होएगा। ठीक है, तो एंटीजन किसकी सरफेस पे होते हैं, जो आरबीसीज की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं, जहाँ पे मिलियंस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। एंड एंटीबॉडी जो होता है वो किस में होता है, सीरम में पाया जाता है। ओके, हम एंटीबॉडी कहाँ पे देख सकते हैं, सीरम में हम इसको देख सकते हैं। क्लियर, इज इट क्लियर? तो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन जब होती है हम उसको क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। ओके, इसका हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। ओके, स्पेलिंग देख लेना आप एक बार, इसको हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या होता है, लाइक क्लम्पिंग होता है, किसको हम क्या बोलते हैं, क्लम्पिंग बोलते हैं हम उसको, क्लम्पिंग ऑफ द सेल्स। ओके, विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंटीजन एंड एंटीबॉडी। इज इट क्लियर? अगर हम बात करें कि ब्लड, ओके इतना तो हमें समझ आ गया। ओके, इतना आपको समझ आ गया लाइक। तो अगर हम बात करें कि ब्लड में लाइक जो एक चीज़ होती है, जो सरफेस पे सेल्स, लाइक ये हमारा आरबीसी है, इसकी सरफेस पे क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ, सॉरी नॉट मिलियंस ऑफ लाइक केमिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन्स बोलते हैं। ओके, एंड वही एंटीजन हमारा क्या बनाते हैं, हमारा ब्लड ग्रुप बनाएंगे। ओके, वही क्या बनाएंगे, हमारा ब्लड ग्रुप बनाएंगे। आज तक 15 से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा, 15 प्लस लाइक 100 से ज़्यादा है वैसे तो, 15 प्लस ब्लड ग्रुप लाइक डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन इसमें से लाइक ए बी एंड ओ, सॉरी ए बी ओ सिस्टम प्लस आर एच फैक्टर। ओके, आर एच ज़्यादा वेटेज रखता है। ओके, हम ज़्यादातर किससे काम करते हैं, ए बी एंड आर एच से काम करते हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर नाउ? ओके, आई थिंक इतना आपको समझ आ गया। ठीक है, अगर हम इसका लाइक थ्योरेटिकल पार्ट देखें, थ्योरेटिकल पार्ट में क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट अगर हम इसका देखें तो ब्लड, तो जो हमारा वर्ड होता है, जो ब्लड इज अ रेफर्ड ए हाईली कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेल्स, एंजाइम्स एंड प्रोटीन एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। द फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड कंपोज्ड ऑफ प्रिंसिपल वाटर एंड अकाउंट्स 55% ऑफ द ब्लड कंटेंट। क्लियर? द सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा आर द सॉलिड मटीरियल, जो सॉलिड होंगे, जो सस्पेंडेड होते हैं उसको हम सॉलिड मटीरियल बोलते हैं। चीफली द सेल्स दैट आर रेड ब्लड सेल्स, क्या होंगे, वो रेड ब्लड सेल्स होंगे। ओके, एंड डब्ल्यूबीसी होंगे, प्लेटलेट्स होंगे। द सॉलिड पोर्शन अकाउंट्स फॉर 45% ऑफ इट। द ब्लड व्हेन क्लोट, ओके देखो जब ब्लड क्लोट होता है तो प्रोटीन होता है इसमें, एक क्या होता है, वो प्रोटीन का हम क्या बोलते हैं, फिब्रिन प्रोटीन होता है। ठीक है, फिब्रिन क्या होएगा, वो प्रोटीन होएगा। क्लियर? फिब्रिन क्या होएगा, कि प्रोटीन होता है, जिसमें लाइक वो रेड जो सेल है वो इनमैश हो जाता है, कि फंस जाते हैं, कि एक नेटवर्क बनाएंगे। ओके, सेल्स जो होंगे वो एक क्या बनाएंगे, कि नेटवर्क बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइक उसको हम क्लोट बोलते हैं। ओके, अगर हम उसको लाइक रिमूव कर दें, अगर हम उस नेटवर्क लाइक क्लोटिंग फैक्टर को अगर हम रिमूव कर दें तो क्या रह जाएगा पीछे, तो हमारा पेल येलोइश, यहाँ पे येलो आएगा। ओके, पेल येलोइश जो हमारा लिक्विड बनेगा, ओके बचेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सीरम। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे।
अगर हम बात करते हैं कि होल ब्लड की कंपोजिशन की, तो होल ब्लड में क्या क्या है, एक तो प्लाज्मा है एंड सेकंड है फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके, प्लाज्मा में क्या क्या आएगा, एक अमाइनो एसिड्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, गैसें होंगी। प्रोटीन तीन तरह के होते हैं, एल्ब्यूमिन्स, फिब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन्स। ओके, एंड जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन होंगे, एक लिकोसाइट्स है, इरिथ्रोसाइट्स है, प्लेटलेट्स है। लिकोसाइट्स बेसिकली एक फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स होंगे, एक ए ग्रैनुलोसाइट्स होंगे। ग्रैनुलोसाइट्स फर्दर आगे तीन तरह के होंगे। ग्रैनुलोसाइट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो न्यूट्रोफिल, वेसोफिल एंड साइनोफिल। ग्रैनुलोसाइट मीन जिसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं। ओके, एक ग्रैनुलोसाइट मीन्स जिसमें लाइक जो न्यूक्लियस होता है उसका लाइक ग्रैन्यूल्स का ऐसे होएगा। ओके, जिससे लाइक उसमें ग्रैन्यूल्स होएंगे। ओके, लेकिन अगर हम बात करें कि जो हमारा एक ग्रैनुलोसाइट होता है उसका लाइक सिंपल न्यूक्लियस होएगा। ओके, सिंपल, जिसमें मोनोसाइट होगा तो और क्या होता है इसमें लिम्फोसाइट होगा। ओके, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स होते हैं। क्लियर, इज इट क्लियर नाउ? अगर हम बात करें कि इसमें लाइक जो सीरम होता है हमारा, जस्ट वेट, जो हमारा सीरम होता है, सीरम क्या होता है, लाइक अगर हम पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है आपको, जो सीरम है हमारा उसमें अगर ब्लड क्लोट हो जाए, ओके, जो ब्लड क्लोटिंग के बाद जो हमारा पेल जेलिश जो हमारा फ्लूइड बचेगा, ओके, पेल जो हमारा फ्लूइड बचेगा उसका हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? ओके, तो अगर हम बात करें आगे, तो आरबीसी का क्या काम है, टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू बाय ट्रांसपोर्टिंग इट बैक टू द लंग्स व्हेन इट इज एक्सहेल्ड। ऑन द सर्फेस ऑफ ईच सेल देयर आर मिलियंस ऑफ करेक्टरिस्टिक केमिकल स्ट्रक्चर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीजेंस बोलते हैं। ओके, एंटीजेंस impart branded type of characteristic to the RBCs. Blood antigens are grouped into system depending on their relationship to others to one another. More than 15 blood groups system have been identified till date, in which ABO and RH system are most important blood group systems. एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। देखो, ब्लड ग्रुप में क्या होएगा, किसी अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, ओके, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, इफ़ द पर्सन इज विद है ब्लड ग्रुप ए, देन ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसीज ऑफ दैट ब्लड ग्रुप इट विल कंटेन द ए एंटीजन। ओके, उसके कौन से होंगे, ए एंटीजन होंगे, और कोरस्पॉन्डिंग उसका जो एंटीबॉडीज होंगे उसमें कौन से होंगे, वो बी होंगे। ओके, अगर सेम एंटीबॉडीज होंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्लोटिंग हो जाएगी एंड द पर्सन विल नॉट सर्वाइव। ओके, इसी वजह से जिसमें अगर ए एंटीजन है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सा होएगा, ऑपोजिट होएगा। अगर इफ द पर्सन विद हैव बी ब्लड ग्रुप, देन द सरफेस ऑन दैट ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स इट विल कंटेन द बी एंटीजन्स। ओके, एंड उसमें जो एंटीबॉडी होगा वो कौन सा होएगा, एंटीबॉडी ए होएगा। इज इट क्लियर? तो आई थिंक इतना आपको इतना आपको आई थिंक पता होगा। ठीक है, वेरी सिंपल। तो अगर हम बात करें तो ब्लड ग्रुप्स, अगर की हम बात करें, इफ द ब्लड, देखो, इंडिविजुअली टाइप ए, इट इज सिंपली इंडिकेट दैट ईच अदर the blood cell has a antigen. Okay, blood cells has a antigen. If the person with B type, then the person has a B antigens, and the person with have AB blood group, then both A and B antigens are there. Okay, तो क्या होंगे उसके ऊपर, both A and B antigen होंगे। Okay, and if the person with O blood group, उसके पास ना, अगर किसी बंदे का O blood group है तो उसके पास ना ही A होगा और ना ही B होगा। क्लियर आया सब समझ में? सो वी कैन से दैट द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ए एंड बी एंटीजन ऑन द आरबीसीज डिटरमाइंस द पर्सनस ब्लड टाइप ए, बी एंड ओ सिस्टम। वन मोर ब्लड एंटीजन आल्सो डिजाइनेटेड एज आर एस को हम क्या बोलते हैं, रिहिसस फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, रिहिसस एक स्पीसीज है किसकी, मंकीज़ की है, उसमें पाया जाता है। तो देखा गया कि इंसानों में भी ये वाला फैक्टर पाया जाता है, इसी वजह से उसका नाम क्या बोल दिया हमने, आर एच फैक्टर बोल दिया, और डी फैक्टर बोलते हैं। पीपल विद डी एंटीजन सेड टू बी आर एच पॉजिटिव एंड दोज डू नॉट हैव द डी एंटीजन, उसका हम क्या बोलते हैं, आर एच नेगेटिव बोलते हैं। एंड यही हमारा क्या बनता है, कंपैटिबिलिटी फैक्टर बनता है। ओके, जो हम हिस्टो कंपैटिबिलिटी फैक्टर पढ़ते हैं ना एक, ओके, तो यही हमारा बनेगा। अगर हम ब्लड किसी को डोनेट करें तो हमें ये सब कुछ देखना पड़ता है कि उस मैच करता है कि नहीं करता है। ओके, क्लियर। अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन में कितना कितना ब्लड होता है, अगर हम बात करें तो जो हमारा ओ है 43% पॉपुलेशन में पाया जाता है। ओके, बी ए हमारा 42 में, बी हमारा 12% है, ए भी 3% पॉपुलेशन में पाया जाता है। ओके, अगर हम बात करें सीरम, सीरम क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज, देखो, जो फोरेंसिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सीरम। ओके, एंटी सीरा आप बात करते होंगे, ठीक है, एंटी सीरा, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन द सर्टन टाइप नोन एज एंटीबॉडीज। द फंडामेंटल डिफरेंसेज ऑफ द ब्लड टाइप इज दैट every
एग्जिस्ट इन द स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ओके, हर एक लाइक ब्लड टाइप में एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगा। क्लियर। लाइक इसमें क्या होता है, एक इसमें क्या होएगा, एक हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, इसका हम क्या बोलते हैं, एंटी। ओके, एंटी हम इसमें लाइक लगाते हैं, एंटी। एंटी पहले लगाएंगे, एंटी मीन सीरम। ओके, हमें एंटी सीरा की हम बात करें, हम सीरम की बात करेंगे, और जो स्पेसिफिक होगा उसके हम लाइक विद स्पेसिफिक एंटीजन हम उसको लाइक उसका सिंबल लगा देंगे। अगर ए क्या है तो एंटी ए बोलेंगे, अगर बी का है तो एंटी बी बोलेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? ओके, एंटी ए स्पेसिफिक ओनली फॉर ए एंटीजन, एंटी बी स्पेसिफिक फॉर बी, एंड एंटी डी इज ए फॉर डी एंटीजन। ओके, द सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडी रेफर टू एज एंटी सीरम, जिसमें जिसमें एंटीबॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी सीरम बोलते हैं। इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की, अगर हम बात करेंगे, देखो ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोरेंसिक में जब लाइक स्पीसी आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो हम ब्लड ग्रुप को देखेंगे। ब्लड ग्रुप देखो, एक ब्लड ग्रुप देख होता है। ओके, स्पीसी आइडेंटिफिकेशन का एक लाइक उसमें भी रिएक्शन एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन ही होती है। ओके, स्पीसी आइडेंटिफिकेशन में ब्लड ग्रुप में भी। तो एक एग्लूटिनेशन होगा, एग्लूटिनेशन